नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है फ्राइडे और ये ब्लॉग शुरू हो रहा है रात से, क्योंकि आज हम जा रहे हैं दुबई में रह के ही वर्ल्ड टूर पे। आप लोग अब समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं ग्लोबल विलेज। एक्चुअली ग्लोबल विलेज ना 2 दिन के अंदर अंदर बंद होने वाला था, तो हमने सोचा एक बार फिर से चले जाएं। लेकिन हुआ क्या कि हम जैसे ही घर से निकले, साहिब बोला कि मुझे भूख लग रही है। एंड फ्रेंड्स, मैंने मंगाया है ये क्लब सैंडविच। इसके साथ आए हैं फ्राइज, जो कि साहिब को बहुत पसंद है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, शायद कोई सेलिब्रेशन हो रहा, तो यहाँ पे ना बहुत ही क्रैकर्स चल रहे थे। एंड फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि यहीं से ग्लोबल विलेज दिख रहा है, मतलब बहुत पहले से दिख रहा था। और अभी ना ये ऑलमोस्ट 5.5 किलोमीटर दूर है, मतलब 7-8 किलोमीटर पहले से ही दिख रहा था ये क्लियरली। फ्रेंड्स देखिए, इतनी दूर से ही दिख रहा है हमारा इंडियन पवेलियन। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे ना, तो जो पार्किंग थी ना, वो बिल्कुल एंट्रेंस के सामने थी। अब आई डोंट नो क्या हुआ, या तो वो पार्किंग फुल है, वो तो वहीं जाके पता चलेगा, या फिर एक्सटेंशन की वजह से इन्होंने पार्किंग शिफ्ट कर दी है। इस बार ना इतना दूर है कि यहाँ से ना 1 किलोमीटर है पूरा एंट्रेंस। तो फिर आपको ये रिक्शे लेने पड़ेंगे। मतलब अगर आप लोग अपनी वहाँ गाड़ी पार्क करोगे, उसके बाद इन रिक्शों को लोगे, इसका चार्ज है 10 दिरहम पर पर्सन। चलिए, फिर अच्छा है कि इस बहाने टुक टुक का भी एक्सपीरियंस हो गया। मतलब ये कुछ वैसा ही है जैसे बैंकॉक में टुक टुक होते हैं ना, वही है। और इंडिया जाते हैं हम लोग तभी ऐसे रिक्शों में बैठ पाते हैं। तो चलिए, दुबई में भी वो है, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक रिक्शा को हमारे क्या बोलते हैं, ट्री। और एक और चीज बोलते हैं, याद नहीं आ रहा मेरे को। व्हाट? Tuk-tuk is an American name of it. No. Tuk-tuk is Thailand people call this as tuk-tuk. एंड फ्रेंड्स ना, मुझे लगता है लास्ट के जो 2 वीक्स का एक्सटेंशन हुआ था ना, उसमें हमें अभी यहाँ पे आके पता चला कि जो बच्चे हैं ना, मतलब जो अप टू 12 ईयर्स है ना, उन लोगों की टिकट फ्री थी। तो हमें साहिब की टिकट नहीं लेनी पड़ी थी। इससे पिछली बार जब हम आए थे, हमें साहिब की टिकट लेनी पड़ी थी, क्योंकि साहिब 5+ है। आज ना सारा कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। हम लोग शुरू में तो कंफ्यूज ही हो गए थे, कहीं हमने कोई रॉन्ग कट तो नहीं लिया है, कहीं हम सिटी लैंड की पार्किंग में तो नहीं घुस गए हैं। मतलब क्योंकि पास में एक मॉल है सिटी लैंड। लेकिन अभी हमने एंट्री भी करी ना, आज एंट्री भी हमने किसी और तरफ से की है, जहाँ से करते हैं हमेशा, वहां से नहीं करी है। तो देखते हैं कि आज क्या क्या और अलग होता है हमारे साथ। मतलब ये सब एक्सपेक्ट तो नहीं किया था हम लोगों ने। तो चलिए, जितने सरप्राइजेस मिलने थे वो तो हमें मिल चुके हैं। अब बाकी हम लोग एंजॉय करते हैं अपना ग्लोबल विलेज। ये ना इतना सुंदर फाउंटेन था, इसको देखते ही ना साहिब इसकी तरफ ना भाग के गया था उसको देखने के लिए, और काफी अच्छा लग रहा था। मतलब और मुझे लगता है क्योंकि सिर्फ लास्ट के 2 या 3 दिन बचे हैं ना, इतनी ज्यादा भीड़ थी। एक तो फ्राइडे की वजह से भी भीड़ थी, प्लस 3 दिन बचे हैं, तो इसलिए जितने लोगों को भी आना था, जो भी शॉपिंग करनी थी, उसके लिए भी बहुत ज्यादा भीड़ लग गई थी यहाँ पे। साहिब ना यहाँ पे रुक गया था इसको देखने के लिए, क्योंकि उसको ना ये स्टंट्स और ये जितनी भी चीजें होती है ना, उसको इन चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो ये है दुबई का मौत का कुआं। इसका इंग्लिश नाम है साइबर सिटी डेंजर जोन स्टंट शो। बस पर हम क्या बोलेंगे, मौत का कुआं। एंड फ्रेंड्स, अब हम जाएंगे सीरिया पवेलियन में, और आपको दिखाते हैं वहाँ के जितने भी सेल्समैन है ना, कस्टमर्स का इतना अच्छे से एंजॉय कराते हैं कि वहाँ पे ना भीड़ लगी रहती है सामान खरीद करने के लिए कम, और उन लोगों को देखने के लिए और उस मूवमेंट को एंजॉय करने के लिए ज्यादा। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे जितने भी जो शॉपकीपर्स हैं, वो बहुत ही ना कस्टमर्स को बहुत अच्छे से एंजॉय कराते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये लोग वही कर रहे हैं। डिफरेंट सॉन्ग गाते हैं। आप लोग को जितना भी खाने की चीज़ होती है, उसको टेस्टिंग के लिए देते हैं। आपको आवाज़ें लगा के और कोई अपने ही लैंग्वेज में गाने गा के ना इतना अच्छे से मज़े दिलाते हैं कि एक अलग ही धुन सेट हो जाती है। और यहाँ पे ना यह एक थीम होता है, एवरीडे अलग थीम होता है। तो आज जो था ये बॉलीवुड थीम था। बॉलीवुड के इतने पुराने गानों पे ना ये डांसर्स जितना अच्छा डांस कर रहे थे ना, कि जिसको डांस ना भी आता हो ना, वो भी इन लोगों के संग ना थिरकने लगे। और साथ में ना कुछ आजकल के भी सॉन्ग्स थे, पर हम रहे 90s के, तो हमको तो अपने ज़माने के ही गाने अच्छे लगते हैं। तो मुझे तो ये परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी लगी थी। मतलब मेरा मन नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, पर मेरे हस्बैंड बोले काफ़ी लेट हो रहा है, कि अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए बचा है, और ये हमारा लास्ट है इस साल का ग्लोबल विलेज। तो चलो आगे का कुछ एक्सप्लोर कर लेते हैं। अब इसको तो छोड़ ही दो। यहाँ पे ना एक वाटर प्ले एरिया है, मतलब वहाँ पे फुब्बारे चलते रहते हैं, बच्चे वहाँ पे आराम से खेलते रहते हैं। साहिब ऑलरेडी भाग के वहाँ पहुँच चुका है, और हम लोग भी अब जा रहे हैं। साहिब बोल रहा है कि मुझे भी वहाँ खेलना है, लेकिन हम इस बार इसके कपड़े लेके नहीं आए। वैसे तो मैं कहीं भी
भी जाती हूँ ना इसमें एक पेयर लेके चलती हूँ, लेकिन इस बार मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं था, मैं लेके नहीं आई। नेक्स्ट टाइम लाऊंगी, ओके। मुंह बन गया लौंडे का। ब्रो यू डोंट हैव अ एक्स्ट्रा पेयर। मान गया। अरे क्या बात है ब्रो। लेकिन गाइस देखो क्या मजे ले रहे हैं बच्चे। एंड फ्रेंड्स, यहाँ हम आ चुके हैं इस बार थाईलैंड पवेलियन में। अब तक कभी भी ना मैं थाईलैंड पवेलियन में नहीं आई थी, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ऑलरेडी थाईलैंड घूम के आ चुके हैं, तो हम हमेशा इसको स्किप कर देते थे। मैं आई तो किसी और मकसद के लिए थी थाईलैंड पवेलियन में, लेकिन उससे पहले मुझे कपड़े दिख गए तो मैंने अपने लिए शॉपिंग करनी शुरू कर दी। और इन कपड़ों को पहन के मैं आपको बहुत जल्दी आगे के ब्लॉग्स में दिखूंगी। और अब आप देख सकते हैं कि मेरा क्या मकसद था। आप लोगों ने भी देखा होगा, ये जो थाईलैंड का इनहेलर है ये ना बहुत ही ज़्यादा हाइप है इसकी, तो मैं भी वही देखना चाहती थी। एक्चुअली मेरे ऑफिस में ना 1-2 लोगों के पास ये है, तो मैंने उसको ना स्मेल किया था, क्योंकि मुझे साइनस की प्रॉब्लम है, तो मैं सोच भी रही थी कि मैं अपने लिए ले लूं। लेकिन जो इसके रेट थे ना मुझे ना थोड़े ठीक नहीं लगे। मतलब इतनी छोटी सी बॉटल थी, इनहेलर था, जो कि आपको यहाँ पे किसी भी मेडिकल शॉप में ना 5 से 10 दिरहम में आपको नॉर्मल इनहेलर मिल जाता है, और ये लोग इसको दे रहे थे 25 दिरहम्स में। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे ना ये सिलिकॉन डॉल्स मिल रहे थे, ये जो मतलब बेबी आते हैं ना सिलिकॉन वाले, बिल्कुल जो नॉर्मल बेबी जैसे लगते हैं। तो मैंने इसको गोद में ले लिया था ना, तो साहिब ना एकदम से रोने लगा था। वो इसे ना मतलब बच्चों से कोई दिक्कत नहीं है, अपने कजिन्स है, इसके 3 कजिन्स है, उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, उनके लिए हमेशा से शॉपिंग करता है। लेकिन इसे दिक्कत है एक सिबलिंग से। ये बोलता है कि मुझे ना अपने मम्मा डैडा का जो लव है ना वो स्प्लिट नहीं करना है, वो सिर्फ मुझे अकेले को चाहिए, इसलिए इसको बच्चे अच्छे नहीं लगते हैं। और फिर थाईलैंड पवेलियन आए और फ्रेश फ्रूट्स ना खाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए ले लिए थे मैंगोज। एंड फ्रेंड्स, यहाँ क्योंकि अब साहिब आया है ग्लोबल विलेज, तो कार्निवल में तो वो एंजॉय करेगा। लेकिन हमसे इस बार गलती ये हो गई कि हमारे पास इसका कार्निवल का ऑलरेडी कार्ड था, क्योंकि पिछली बार जब हम आए थे तब भी इसने कार्निवल ये गया ही था। हम वो कार्ड नहीं लेके आए, तो फिर इसके डैडा ना इसके लिए नया कार्ड बनवा के लेके आए थे। तुम भी ट्राई कर लो। इसके गेम ही खत्म हो जाए, उससे पैसे बच जाए, तभी मैं ट्राई करूंगी। दोबारा रिचार्ज कर लेंगे, सो गेम खिला देते हैं, फिर हम अपना रिचार्ज करके हम अपने झूले झूल लेंगे। इतनी दूर गए रिचार्ज कराने, पीछे ये रही टिकट। यार और मैं इसको वही दिखा रही, तो ये बोल रहा था कि मम्मा जो बड़ी बड़ी राइड्स है मैं वो नहीं लूंगा, सिर्फ मैं अपने जो गेम्स होते हैं वो प्ले करूंगा और अपनी वाली राइड्स ही लूंगा। एंड फ्रेंड्स, मुझको ना ये सारे जितने भी एडवेंचर वाले झूले होते हैं मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मतलब जब मैं छोटी थी और मैं एग्जीबिशन जाती थी तो मैं तो ज़रूर झूलती थी। लेकिन प्रॉब्लम अब यही है कि अब मेरे साथ ना कोई साथ देने वाला नहीं है। मतलब इसके जो डैडा है ना उनको भी ये सारी चीज़ें कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, और साहिब तो ऑफकोर्स अभी छोटा है तो वो ये सब कर नहीं सकता, और मुझे अकेले जाने का मन नहीं होता। तो फिर अब तब से ना मैंने मतलब करीब मैं आपको बोलूँगी मुझे कम से कम 15 साल हो गए हैं, और इन 15 सालों में मैंने ना ये वाले जो एडवेंचर्स है वो किए ही नहीं है। डेफिनेटली या तो साहिब थोड़ा बड़ा हो जाए या फिर इसके पापा को थोड़ी हिम्मत जुटानी पड़ेगी मेरे साथ ये सब करने के लिए, तब मैं ज़रूर करूँगी। देखते हैं, शायद नेक्स्ट ईयर में ये सारी चीज़ें ज़रूर ट्राई करूँ। एंड यहाँ पे आ गए हैं हम साहिब के गेम्स खेलने, क्योंकि ये छोटे छोटे जो गेम्स हैं ये खेलेगा, और घर में ना कम से कम 4-5 टेडी बियर और इकट्ठे कर लेगा, जो कि ये हर साल यही करता है। तो यहाँ पे वही कर रहा है, ये जो पिक द डक होता है, मतलब आपको डक्स पिक करनी होती हैं, फिर उसके हिसाब से आपको ना वो लोग देते हैं, जितने आपके नंबर आते हैं डक्स में उसके हिसाब से आपको टॉयज मिलते हैं। तो मैं साहिब को यहाँ पे हेल्प कर रही थी कि बेटा मैं आपको हेल्प कर देती हूँ, क्योंकि स्टिक ना बहुत लंबी थी, इनको ना स्टिक थोड़ी छोटी रखनी चाहिए बच्चों के हिसाब से, बच्चे उसको बैलेंस नहीं कर पाते हैं ठीक से। पर हमारा साहिब को क्या है कि उसको सब कुछ अकेले करना होता है, तो वो यही करता है मम्मा मैं कर लूँगा, तो वो खुद से ही कर रहा था। एंड साहिब ने यहाँ पे ना अपना ऑलरेडी टॉय जीत लिया था। आई गेस उसने ना यहाँ से डायनासोर लिया था, क्योंकि उस दिन ना उसने कई सारे टॉयज लिए थे, तो मुझे ध्यान नहीं है कि उसने यहाँ से कौन सा लिया था। तो वो बस यहाँ पे ना वही एक्शन करके दिखा रहा था। वो उससे पूछ रही थी आपको पिंक चाहिए ब्लू चाहिए। भैया हमारा तो लड़का है, वो कलर के हिसाब से ना बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान देता है, तो उसने ब्लू कलर का डायनासोर लिया था यहाँ से। एंड फ्रेंड्स, हमने काफ़ी देर ना साहिब को वहाँ कार्निवल में इंजॉय कराया था। फिर वही था कि अगर हम लोग वहाँ का शूट करते हैं ना तो फिर साहिब ठीक से इंजॉय नहीं कर पाता, इसलिए हमने जो फ़ोन्स थे ना वो बैग में रख दिए थे, और हम लोगों ने साहिब को ना जितना उसका मन था कार्ड के मतलब जो पूरे पैसे थे ना वो सारे ख़त्म करने के बाद ही हम यहाँ पे आए। और ये जो लेन है ना ये पूरी ना फूड की लेन है, मतलब यहाँ पे डिफरेंट ज़्यादातर ना एशियन फूड ही था। एशियन में इंडियन नहीं था,
जो मतलब कोरियन चाइनीज़ वो सारा फूड था, तो हम लोग तो कुछ खा नहीं सकते थे यहाँ पे। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए क्योंकि साहिब को ना यहाँ पे वॉफल बहुत पसंद है। लास्ट टाइम भी उसने यही वॉफल खाए थे, तो उसके डैड हाउस के लिए वही लेने गए थे। मैं और साहिब तो यहाँ पार्क में आके बैठ गए थे क्योंकि इसके ना पैरों में दर्द होने लगा था। Here's your waffles, bro. हॉट होएगा, Give me my waffle. बहुत हॉट है, कोल्ड हो जाता है ना फिर खाना। मजा आ गया साहिब भैया। पता नहीं कितने पसंद आने लगे अब। Say something. I'm just staring at the video camera. एंड फ्रेंड्स, ये तो है कि मजा तो बहुत आता है ग्लोबल विलेज आके, लेकिन पैरों की ना जो वाट लग जाती है ना, चल चल के हमारे डुग्गी की तो बेचारे की चाल ही बदल गई है। इतना अब मेरी legs like यहाँ पे पेन कर रही है. कहाँ पेन कर रहे हैं? नीचे? heels pain Literally कर रहा है। at my point. Okay. Literally at this center. हाँ, Okay, वही toes. वो पंजे दो दर्द करते हैं ना, तो इसके वही हो रहा है। ऑफ कोर्स मेरे कर रहे हैं तो उस बेचारे के तो कर ही होंगे, वो तो इतना छोटा है। बस सामने ही हमारी गाड़ी है, अब गाड़ी तक पहुंचते हैं और फिर चलते हैं। पार्किंग भी तो 1-1.5 किलोमीटर है, वहाँ घूमे तो घूमे 1-1.5 किलोमीटर पार्किंग। Literally like 5.5. ओह Then I'm smaller. Then like भाई कौन सी इंग्लिश बोलता है, क्या बोलता है, समझ में आई तेरे को? मेरे को समझ नहीं ये आई। अपना जस्टिफाई कर देता है। वो कहना चाह रहा है कि इतने बड़ों के पैर थक गए, मैं तो फिर भी 5.5 साल का ही हूँ। ओके। एंड फ्रेंड्स, चल चल के ना सच में हालत खराब हो गई। मैं तो यही कहूंगी, मतलब मुझे लग रहा है कि शायद हमने आज आके गलती कर दी। हमें नहीं पता था रियली कि हम लोग को इतना चलना पड़ेगा। अंदर का तो हम लोग को था कि अंदर तो इतना चलते ही है, लेकिन ये नहीं पता था कि पार्किंग का जितना गंदा सीन हो जाएगा। तो चल चल के हालत खराब हो गई है। मुझे तो लगता है 10-15 मिनट शायद तो सो भी जाएगा, क्योंकि वो गाड़ी में बैठ के वैसे भी सोता है। हम लोगों के भी पैरों की हालत हो गई है खराब। अभी हम लोग यहाँ से निकले, चलिए देखते हैं रास्ते में अगर कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट खुला होगा तो डिनर करेंगे। एंड फ्रेंड्स, हम लोग रेस्टोरेंट पहुँच गए थे, लेकिन इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी ना कि शूट कुछ किया नहीं। और ये देखिए साहिब यहाँ पे सो भी गया है। अब मैं इसको जगा रही हूँ, जग ही नहीं रहा है। हमने मंगाई थी दाल तड़का, कढ़ाई पनीर और ये तवा चपाती, साथ में राइस। मुझे तो रोटी खाने का मन नहीं था, तो मैं तो सिर्फ दाल और राइस खा रही हूँ। अब ये साहिब बाबू जो है हमारे, चपाती इसके लिए मंगाई थी, अब ये सो गया है। तो आपसे जितनी खाई जाए उतनी खा लो, बाकी तो फिर पैक कराना पड़ेगा खाना। खराब हो गया 2 मिनट।